तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो है पेपर लेकर आया हूँ 825 आरडी जिसका कोड है। और इसके पहले अभी मैंने मॉर्निंग में 825 केडी कोड का अपलोड किया था। और केडी आरडी दोनों मिल करके पेपर को फोड़ डालेंगे और इसको जो है पूरा आप लोग देख करके जाइए। समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने आज जो सेट अपलोड किया था मानचित्र सहित, और ये भी मानचित्र सहित अपलोड करूँगा, इन दोनों को देख लीजिए। और इसके बाद में मानचित्र का एक अलग वीडियो आएगा निजी, और 7 सेट जो मैंने अपलोड किया है वो देख लीजिए। और सभी सेटों को एक साथ वीडियो में लाइव जो है करूँगा शाम को, अभी थोड़ी देर में उसको भी देख लेना। इतना सब कुछ करने के बाद सोशल साइंस का पेपर यूं चुटकियों में 100% आप लोग करके आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, सबको मालूम है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले जी ने गुलामगिरी को लिखा था। अगला देखते हैं, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। आप देखो बहुत लड़के ब्रिटेन समझ करके ब्रिटेन लगा देंगे, तो ये ब्रिटेन, जो कि गलत है। ब्रिटेन नहीं, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, ये अमेरिका में जो है आयोजित किया गया था 1944 में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो रिवोल्यूशन हुआ था, ये आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1430 ईस्वी में किया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं। काली मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है आपकी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट वाली मिट्टी नहीं होती। सीमेंट खुद ही जो है एक पदार्थ होता है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन है भैया आपका पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये चिनाब नदी पर बना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1 मिनट, ये हो गया आपका कि 1 मिनट, कहाँ तक हो गया था? 9 नंबर हो गया। 9 नंबर में कौन हो गया? चिनाब। 9 नंबर में कौन होगा? चिनाब। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की कौन होती है? गेहूँ, चना, मटर, ये सब होते हैं। मोटे अनाज, कपास, चावल, ये सब नहीं होंगे। तो राइट आंसर चना होगा। ग्राम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ग्राम माने चना होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत। तो डी विकल्प हो जाएगा ये सभी। खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। कौन है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा? आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा एवं इस्पात। लोहा एवं इस्पात। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों का देरी से घटाता है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा पाइपलाइन। ये कौन सा होगा? पाइप लाइन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म या तथा जाति के आधार पर हुआ था? धर्म जाति का भारत और पाकिस्तान धर्म और जाति के आधार पर बट गया था। निम्नलिखित में से मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बना लिया, हिंदुओं के लिए भारत रह गया, और भारत में सभी धर्म हैं। कौन सी संगठनात्मक शासन की विशेषताएं नहीं है? तो यहाँ पर बहु संगठनात्मक शासन की विशेषता यहाँ पर नहीं है पूछा। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी है, न कि राष्ट्रीय। टोटल राष्ट्रीय पार्टियां हैं 6। यह भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, मतलब उसको क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी, और एनपीपी हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, और एक हो गई सीपीआईएम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो ये 6 टोटल राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल हैं 22 भाषाएं। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अगला देखते हैं, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है अपना, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो 4 नंबर का है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। चलिए इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय साझा संस्कृति, साझा और इतिहास के आधार पर राष्ट्रीय एकता की भावना। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय एक ऐसी विचारधारा से था जिसमें लोग अपनी साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते थे। इसमें अपने राजनीतिक अधिकारों, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और विभिन्न समुदायों को एकजुट कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना शामिल था। अगला देखते हैं, गरीबों और बेरोजगारियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है। बिल्कुल बाधक है। गरीबी और बेरोजगारी लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधक है, क्योंकि ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है। क्योंकि गरीबी होगी तो लोग लालच में आके वोट दे देंगे। जब लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो वे अक्सर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में कम जागरूक होते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के प्रति असंतोष पैदा होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, कहाँ गया, ये हो गया ये देखो, इसमें से एक लिखना था तो मैंने एक बता दिया और एक इसमें से बता दिया। अब अगला देखते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से है। भारत का विदेशी व्यापार समय के साथ बढ़ा है। इसमें विविध वस्तुओं का आयात और निर्यात शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे रोजगार और आय के अवसर पैदा होते हैं। फिर यहाँ पर वनों की हानि से होने का आशय क्या है, तो इसको देख लेंगे। एक सेकेंड। वनों की हानि का आशय वनों के क्षेत्रफल में कमी या विनाश, वनों का विनाश है। वनों की हानि के 3 प्रभाव। पहला, जैव विविधता का नुकसान, क्योंकि कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो देती हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। मृदा अपरदन और जल चक्र में व्यवधान। तो ये हो गया चौथा, चौथा भी हो गया। और अब पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर संघवाद क्या है, छठा देखेंगे। तो यहाँ पे पांचवा आ गया, प्रथम विश्व युद्ध होने के पश्चात आर्थिक महामंदी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों में कृषि अत्युत्पादन, अमेरिकी ऋण पर निर्भरता और शेयर बाजार का धराशायी होना शामिल था। कृषि अत्युत्पादन के कारण कीमतें गिर गईं, जिससे किसानों की आय कम हो गई। युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था अमेरिकी ऋण पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिससे वित्तीय प्रणाली अस्थिर हो गई। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय संकट को बढ़ा दिया, जिससे महामंदी आ गई। संघवाद क्या है, यहाँ पर देखेंगे। संघवाद सरकार की ऐसी प्रणाली जिसमें शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। संविधान सर्वोच्च और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों का समाधान करती है। द्विसदनीय विधायिका है, इसमें एक सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न। ये हो गया आपका, छठा भी हो गया। अब सातवां आठवां देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भूमि किस प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अभी दिखा रहा हूँ, आप लोग अथवा वाले भी करा देंगे लाइव क्लास के दौरान, तो सातवां आठवां देख लेंगे। यहाँ पर छठा सातवां है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाकर उत्पादन प्रक्रियाओं को जोड़ती हैं। वे उन स्थानों पर उत्पादन सुविधाएं स्थापित करती हैं जहां लागत कम होती है और बाजार तक पहुंच आसान होती है। विभिन्न देशों से कच्चे माल, श्रम और प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। उत्पाद अक्सर एक देश में डिजाइन किए जाते हैं, दूसरे निर्मित होते हैं, तीसरे में बेचे जाते हैं। आठवां प्रश्न का उत्तर, भूमि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह जीवन का आधार है, कई आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है। और ये इसको आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो ग्राफ वही है जो पिछले वीडियो में बताया है, चाहे वहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए। देखिए, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ 1918 में, यह अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। दूसरा, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1917, चंपारण बिहार। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922। ठीक, 5 फरवरी 1922 ये हुआ था आपका कहाँ, गोरखपुर में। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर।
अफगानिस्तान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब 13 अप्रैल 1919। तो ये इसको ग्राफ पे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यहीं कहीं होगा ग्राफ, ये देखिए केडी वाले पेपर में था। ये हो गया। अभी जो मैं प्रश्न आपके पढ़ रहा था, तो देखिए सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात 1918, किसान सत्याग्रह चंपारण 1917, ये दूसरा हो गया। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1922, 5 फरवरी 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन। ये पूरा आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और मैं भी इसको अलग से वीडियो में बता दूंगा उस पे ग्राफ पे। चलिए, और अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं, सेम टू सेम है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा है पश्चिम बंगाल का एक समुद्री बंदरगाह चिन्ह द्वारा, तो ये कोलकाता हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र आपका हो जाएगा उड़ीसा मान लेते हैं। मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश। और कोलकाता 10 लाखी नगर, यहाँ पे कोलकाता भी हो सकता है, लखनऊ कानपुर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 10 लाखी मतलब जहाँ की जनसंख्या 10 लाख है। तो ये देखो चिन्ह के द्वारा सुबह ही बताया गया था। ये पत्तन हो गया, ये पहला हो गया, और फिर ये था दूसरा मुंबई, फिर तीसरा था आपका कालाहांडी, फिर बालाघाट, फिर पुणे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से, और मैं भी लाइव क्लास के दौरान ये सारा चार्ट उस पर अलग डायग्राम पे बताऊंगा। तब तक आप इसको देख लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।